Good morning to all of you, and I want to say something about outside micrometer. Outside micrometer are very essential instrument to measuring jobs, metal and other things also. Outside micrometer measure depth, height and diameter of following area of outside surface. So आउटसाइड माइक्रोमीटर, आप लोग ऐसा जान गए होंगे कि आउटसाइड माइक्रोमीटर नाम से ही पता चल जाता है कि आउटसाइड यानी कि बाहरी भाग को हम मापने का काम करेंगे। तो उसमें पतले पतले तार का भी हम व्यास माइक्रोमीटर से हम माप सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसका एक एफिशिएंसी है, क्षमता है, कैपेसिटी है, जो क्या है 0 से 25 mm है। कहने का मतलब है कि 0 से 25 mm का डायमीटर हम पता कर सकते हैं, वायर का कर सकते हैं, नट बोल्ट का कर सकते हैं। इस प्रकार जो इसके अंदर आता है यानी कि 24 है, उसके अंदर है, 20 है, उसके अंदर है। इस प्रकार हम 0 से 25 mm तक हम आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा मेजरमेंट ले सकते हैं और एक्यूरेट मेजरमेंट इसके द्वारा होगा। तो अब सवाल उठता है कि इसका लिस्ट काउंट का कहने का मतलब है कि सबसे कम अगर क्षमता है कम नापने का तो कितना है, तो उसे हम लिस्ट काउंट के नाम से जानते हैं कि सबसे कम लिस्ट काउंट कहा जाता है। कि छोटा जो माप है सबसे छोटा वो क्या है 0.001 है इसका लिस्ट काउंट। इससे छोटा का माप नहीं किया जा सकता है, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट हुआ 0.001 हुआ। और इसका कैपेसिटी क्या हुआ 0 से 25 mm रेडियस का या डायमीटर का आता पता कर सकता है, मेजरमेंट ले सकता है। तो हम इसके पार्ट के बारे में हम जाने तो सबसे पहले हम जान जाते हैं कि एक नंबर में हम इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं कि फ्रेम कहते हैं। जो इस तरह यू शेप में बना हुआ है इसे हम क्या कहते हैं फ्रेम। दूसरा क्या है कि इसका मेन पार्ट यहाँ क्या होता है एनविल है, जो बिल्कुल फिक्स रहता है। ये मूवेबल जॉ की तरह नहीं है, ये बिल्कुल कांस्टेंट होता है, जिसे हम एनविल के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है कि अप डाउन होने वाला, कहने का मतलब जो आगे पीछे होने वाला है वो इसका नाम क्या है स्पिंडल है। इसी के बीच में हम क्या करते हैं किसी भी वायर वगैरह ये सब को बीच में टाइट कर हम इसका मेजरमेंट लेते हैं कि कितना थिकनेस है इसका, या राउंड सरफेस एरिया है तो उसका हम क्या करेंगे डायमीटर का आता पता कर सकते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा। तो इसके पार्ट के बारे में हम जाने। एक पार्ट हो गया था क्या फ्रेम, दूसरा पार्ट हमारा क्या है एनविल जो बिल्कुल कांस्टेंट होगा, और स्पिंडल जो है वो यहाँ रोटेट करने के बाद क्या है कि स्पिंडल धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा और जब तक जाएगा जिसका हम मेजरमेंट ले रहे हैं। नट का मेजरमेंट ले सकते हैं, छोटे छोटे वाशर का हम मेजरमेंट ले सकते हैं जिसका इसके अंदर होना चाहिए 25 mm के अंदर होना चाहिए। तो उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ कि जब हम फिक्स करते हैं तो उसको लॉक करने के लिए कि हमारा जो मेजरमेंट हो बिल्कुल एकदम फिक्स हो, वेरिएबल नहीं हो, बदला नहीं जा सके। बार बार हम अगर टेस्ट करें तो उतना ही मेजरमेंट का पता चले। तो ऐसे स्थिति में ये लॉक नट है। हम इसे क्या करते हैं कि किसी भी मेटल को फंसाकर या वायर को फंसाकर वहां हम लॉक नट के द्वारा हम क्या करते हैं टाइट कर देते हैं, जिससे बिल्कुल स्थिर रहता है। दूसरा क्या है कि ये पतला वाला भाग जो है जिसपे मार्किंग अंकित है, ठीक है, mm में है, उसे हम क्या कहते हैं बैरल कहते हैं। दूसरा क्या है उससे मोटा वाले भाग को हम क्या कहते हैं थिम्बल कहते हैं। और जिसे हम
पिछले भाग को हम जान रहे हैं तो रेचेट स्क्रू के नाम से जानते हैं। इससे होता क्या है कि हम बिल्कुल टाइट इससे करते हैं, उसके बाद जो भी 1 mm आधा mm का भी जो कमी बेसी रहता है उसको हम क्या करते हैं, इससे एडजस्ट कर लेते हैं, इससे टाइट कर लेते हैं। उसके बाद फिर टाइट नहीं करना है। तो रेचेट जब हम चलाना शुरू करते हैं, इसे कट कट की आवाज आती है तो हम ये समझ जाते हैं कि पूरा हमारा जो वायर है बिल्कुल जो बीच में दबा हुआ है। इससे ज्यादा दबाना का मतलब है कि मेजरमेंट गलत हो जाने के बराबर होगा। इसलिए हम देख लेते हैं खटखट की आवाज कर गया तो हम समझ जाते हैं कि बिल्कुल टाइट है। ऐसे अवस्था में हम जोर जबरदस्ती से हम थिम्बल के द्वारा टाइट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है क्या कि इसका मेजरमेंट लेने के लिए हमें 3 स्केल को जानना होता है। मेन स्केल है, उसके बाद सब स्केल है, उसके बाद थिम्बल स्केल है। तो इस प्रकार हम तीनों को जानने के बाद और तीनों से खासा एक गहरा संबंध है कि अगर हम मेन स्केल अगर 10 लेते हैं, मेन स्केल हमारा 10 होता है, तो इसका मतलब है कि ये नीचे वाला जो सब स्केल है, सब स्केल 0.5 इसका क्या होता है, मेजरमेंट लेता है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि इसका क्षमता जो है 0.5 रखते हैं। और लिस्ट काउंट हमारा क्या होता है, लिस्ट काउंट हमारा क्या है, 0.001 है। इस प्रकार तीनों का एडजस्टमेंट करने के बाद हम एक स्थिरांक पर पहुंचते हैं जहां 10 mm का भी रिक्वायरमेंट होता है। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसमें प्लस करते हैं। जो भी आया है, मान लो कि 10 पॉइंट ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये 24 हुआ। तो इस प्रकार हम जानेंगे कि किसी भी वायर का जो मेजरमेंट हुआ था वो 10.24 mm हुआ था। इस प्रकार तीनों का मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। इसमें हम पहली बार ऐसा जाने कि किसी भी छोटे छोटे जो कंपोनेंट है, राउंड सरफेस हो या कोई वायर हो या और भी पतला कोई मेटल हो, वैसे स्थिति में जिसका थिकनेस क्या है 25 mm से कम हो, उसका हम थिकनेस का आता पता कर सकते हैं, डेप्थ का भी आता पता कर सकते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट या एक्यूरेसी के साथ इसका मेजरमेंट लिया जाता है। तो कहीं कहीं हम देखते हैं कि इंटरव्यू में जाने के बाद ट्रेनी से पूछा जाता है या ऐसा है कि जिस समय हम प्रैक्टिकल के साथ वाइवा देने जाते हैं तो वैसे स्थिति में होता क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें ये इंस्ट्रूमेंट दिखाकर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए कि आउटसाइड का लिस्ट काउंट, आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या है। तो इस प्रकार हम आउटसाइड का लिस्ट काउंट हम जान गए हैं कि 0.001 है, तो हम लिस्ट काउंट बता पाते हैं। दूसरा क्या है कि इसके पार्ट के बारे में बताया जाता है कि रेचेट स्क्रू का क्या काम है। तो जब हम आउटसाइड माइक्रोमीटर के सभी पार्ट को जान गए हैं तब उसका हम जवाब दे पाते हैं कि रेचेट स्क्रू ऐसा स्क्रू है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो टाइट हो गया है उसको पूर्णतः टेस्ट कर लेना कि बिल्कुल टाइट है या नहीं। ऐसे में रेचेट स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उससे सवाल उठता ये है कि लॉकिंग नट का क्या काम है आउटसाइड माइक्रोमीटर में। तो हम यही कहेंगे कि हाँ, लॉकिंग नट का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब हम किसी भी पतले वायर का या फिर राउंड सरफेस का मेजरमेंट ले रहे हैं या नाप कर रहे हैं, वैसे अवस्था में हम क्या करेंगे कि उसको टाइट करने के बाद हाँ लॉक नट से उसको लॉक कर दिया जाता है कि ताकि ना तो आगे ही जाए ना ही पीछे। ऐसे अवस्था में हम उसका बिल्कुल रीडिंग जो लेते हैं बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग होता है, उसमें कहीं भी 1 mm का भी फर्क नहीं देखने को मिलता है। इस प्रकार हम आउटसाइड माइक्रोमीटर को हम जान लेते हैं। तो इसको जानना हमारे
जो हीटर ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड है, इसको इतना जरूरी है कि इसके बिना हम क्या कर सकते हैं कि एक्यूरेट मेजरमेंट हम किसी भी वायर का नहीं ले सकते हैं। ऐसे अवस्था में इसे जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या है, उसका वर्क क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और सारे कंपोनेंट का क्या क्या वर्क होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि ये तो इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन मेजरमेंट हमारा 3 ही स्केल से हुआ है। जो ये क्या है, मेन स्केल है, जो ठीक बैरल के ऊपरी भाग में आता है, mm में होता है। दूसरा क्या है, सब स्केल है, उससे छोटा छोटा मार्किंग किया हुआ रहता है, जिसे हम सब स्केल के नाम से जानते हैं। तो यानी कि इसका हाफ हो जाता है, यानी कि 0.5 कहेंगे या 0.5 कहेंगे। तो 2 मेजरमेंट हमारा यही हो जाता है, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा क्या है, थिम्बल पर ये होता है, तीसरा थिम्बल पर मार्किंग होता है। उससे हम क्या करते हैं कि एक दूसरे का मैच कराकर हम एक फिक्स पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि जो मेजरमेंट क्या है कि 10 mm इंटू क्या करते हैं 0.5 mm, उसके बाद लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है, हम यही समझते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही मेजरमेंट होगा। बार बार भी हम किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से जांचेंगे या परखेंगे तो ऐसे अवस्था में वर्नियर कैलिपर के द्वारा भी हम मेजरमेंट करेंगे तो उसका भी रीडिंग यही दिखाएगा, और आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा भी वही दिखाएगा, या हम स्टील रूल के द्वारा हम मेजरमेंट करें, ठीक है, तो भी हमारा क्या होगा कि एक दूसरे को मैच करेगा बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। क्या होता है कि स्टील रूल में क्या मेजरमेंट जो होता है उसमें पॉइंट का थोड़ा डिफर कर जाता है, लेकिन इसमें आउटसाइड माइक्रोमीटर में बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट बाय पॉइंट इसमें क्या हो मेजरमेंट सही निकलता है। इस प्रकार हम आउटसाइड माइक्रोमीटर को जान गए, और हम आशा करते हैं कि आप सभी को आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में जानकारी हो गया होगा। इस प्रकार हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में कि उसके द्वारा हम रीडिंग किस प्रकार लेते हैं, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, क्या मेजर करता है। इस प्रकार हम पार्टिकुलर एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे। थैंक यू।